भारत ने युद्ध जीत लिया और भारत ने पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर दिया। टोटल एयरवेज उनका नेस्त नाबूद कर दिया। वास्तव में 2.5 मोर्चे में हम लोगों को युद्ध लड़ना होता है। 2.5 मोर्चे में हम लोग जीते। अब 2 मोर्चे में तो हम लोग जीत गए हैं। 0.5 मोर्चा जो फ्रंट है उस पे भारत को मजबूती करनी चाहिए। आम जनता को उस पर जागरूकता रखनी चाहिए। अभी केरल में क्या हुआ? केरल में आईएनएस विक्रांत जो हमारे पास युद्धपोत है उसको उड़ाने के लिए लोगों ने 2.5 मोर्चे 0.5 फ्रंट के कुछ लोगों ने क्या कोशिश की, इसकी लोकेशन जानने की कोशिश की। मेग अपडेट ने बाकायदे अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में दिया है। वह तमाम न्यूज़ आ रही हैं, समाचारों से पुष्ट हो रही। केरल में ऑपरेशन सिंदूर के बीच कोझिकोड के मूल निवासी मुजीब रहमान ने कोच नौसेना मुख्यालय के फ़ोन करके आईएनएस विक्रांत की सही स्थान पूछा। आपको बता दें, मुजीब रहमान के बारे में पता चला केरल का रहने वाला है और वहाँ पे तमाम गतिविधियों में रहता है। यही नहीं, इसके तमाम लोग वहाँ वायनाड के चुनाव पे लगते हैं प्रचार में, और वहाँ से पे देश विरोधी गतिविधियों का संचालन कर रहा था मुजीब रहमान। इसने जब फ़ोन किया तो अपने को खुद को पीएमओ का अधिकारी राघवन बताया। आप देखिए कितनी बड़ी चीज़ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का अधिकारी राघवन बताया। परंतु वहाँ पे केरल पे नेवी वालों को शक हो गया और जान गए जिस स्टाइल से इसने फ़ोन किया पीएमओ के ऑफिस राघवन, तो उससे ऐसा लगा कि हो सकता है ऐसा। मतलब इतनी क्लासिकल देशद्रोह इस व्यक्ति पे था और ये कहीं से संचालित है और इसको देश के लोगों का समर्थन है। ताज्जुब की बात देखिए, भारतीय नौसेना ने सूचना देने से इनकार किया और स्थानीय पुलिस को सूचित किया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। जब गिरफ्तार किया गया तो पता चला है राघवन नहीं था, पीएमओ ऑफिस में नहीं था। मगर तो कितना क्लासिकल आप समझ लीजिए, वो लोकेशन चाह रहा था आईएनएस विक्रांत की ताकि पाकिस्तान इसको उड़ा सके। और वीएनएस की धारा 319 2 और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। राज्य पुलिस, नौसेना और खुफिया ब्यूरो उससे पूछताछ कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं ये जो 0.5 मोर्चा फ्रंट है ये कितना घातक है। अपने तीनों आर्मियों के जो हेड बनाए गए थे श्री बिपिन रावत जी ने कहा था कि हमको 2.5 मोर्चे में लड़ना पड़ रहा। 0.5 मोर्चा सबसे ज़्यादा टफ है। अब चूंकि हम युद्ध जीत चुके हैं, पाकिस्तान नेस्त नाबूद कर चुके हैं, 3 दिन में हमने दुनिया में दिखा दिया। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पाकिस्तान के टोटल एयरवेज उड़ा दिए। पाकिस्तान घुटने टेक गया, सरेंडर कर दिया। अब ये ड्यूटी बनती है कि जो 0.5 फ्रंट है इसको कुचलना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं कि इसके लिए क्यों टारगेट लिया। ऐसा ही मुझे याद है 1971 में भी यही हुआ था। मानेकशॉ ने इंदिरा जी की बगैर इच्छा के और अपने डिसीजन पे विक्रांत को विशाखापट्टनम से जा करके बंगाल की खाड़ी में लाके मूव कर दिया था। उस समय फ़ोन आया कि आईएनएस विक्रांत की लोकेशन क्या है, तो उस समय नेवी ने और आर्मी के लोगों ने बताया कि आईएनएस विक्रांत विशाखापट्टनम में। आपको यही नहीं, उस समय पीएमओ ऑफिस से भी गलती हुई थी। इंदिरा जी ने अपने मंत्रियों को व तमाम कांग्रेस के नेताओं को उनको बताया कि आईएनएस विक्रांत मूव हो गया और बंगाल की खाड़ी की ओर मानेकशॉ कह रहे हैं उनको भेजने के लिए। खैर, जब फ़ोन आया तो इंडियन आर्मी ने क्या किया, नेवी ने बताया कि नहीं विशाखापट्टनम में, और
सावेज सिंह ने, मानेकशॉ ने, नेवी के कमांडर ने, सब ने मिल करके उसका वेट किया कि तुम विशाखापट्टनम में आओगे। पाकिस्तान की गाजी युद्धपोत आया पनडुब्बी और उसको उड़ा दिया भारत ने। यह थी भारत की दिलेरी। दोबारा भी भारत पे भेद नहीं पाए। इस बार जो सबसे अच्छा रहा, यहाँ पे एक भी वो अपने टारगेट पे छोड़ नहीं पाए ड्रोन। अब आपको बता दें, अगर ये ऐसा डैमेज हो जाता कितना बड़ा नुकसान था आपको आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए। भारत के पास नेवी के लिए जो टोटल जहाज हैं वो 298 हैं। ये देखिए, ये मुजीबुर रहमान व्यक्ति है, आप देख सकते हैं मुजीबुर रहमान को, ये मुजीबुर रहमान। अब देखिए भारत उसमें क्या तुलना है इंडिया और पाक में। पाक के पास जो है सिर्फ 106 विमान है, जहाज हैं पानी के टोटल, और भारत के पास जो है 298, मतलब लगभग इससे 3 गुने के आसपास। इसके अलावा भी भारत के पास है। आपको हम बता दें, भारत के व्यापारिक जो बेड़ा है, उसमें व्यापारिक बेड़ा में भारत के पास जो है वो 1859 विमानों का बेड़ा है, और पाकिस्तान के पास जो बेड़ा है वो बेहद ही कम है, 60 व्यापारिक बेड़ा है, 60। तो आप देखिए कितना भारत अप है, भारत कितना अप है। इनके पास 60 हैं और भारत के पास कई गुना, मतलब 300 गुना बेड़ा। इसके अलावा आपको बता दें कि पाक सेना के पास भारत के पास विध्वंसक हैं, 13 विध्वंसक हैं, 13 विध्वंसक हैं, पोत हैं। पाकिस्तान के पास एक भी नहीं है, 0 है। वहीं आपको ये भी मैं बतला दूं कि भारत के पास बंदरगाह जो हैं वो लगभग 56 है और पाकिस्तान के पास 3 है। अगर INS विक्रांत को ये लोग उड़ा देते तो हमारी नेवी का मेन सोर्सेस चला जाता, क्योंकि INS विक्रांत ने ही 1971 में हमको जीत दिलाई थी। अब कितना बड़ा ये देश के साथ अंदर मिल करके देशद्रोह किया जा रहा। अब आप देखिए, यही नहीं, पाकिस्तान मुर्दाबाद बुलवाने वाले की पुलिस ने सर्विस किया। आप देखिए, ये पाकिस्तान मुर्दाबाद नारे लगा रहे थे देश में तमाम जगह। यही नहीं, तमाम जगह पाकिस्तान के झंडे भी कोशिश की गई। एक आध जगह पाकिस्तान के झंडे जब लोगों ने जलाने की कोशिश किया तो कुछ लोगों ने विरोध भी किया और पाकिस्तान के खुल के कई जगह पाकिस्तान के नारे लगाए। पाकिस्तान मुर्दाबाद बुलवाने के लिए पूरी सर्विस की गई। इसके पहले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवा रहे थे। जब इनकी सर्विस हो गई, जब ये जाने लगे तो बोले पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। आवाज़ नहीं निकल रही थी, अब पहले बहुत तेज़ आवाज़ निकल रही थी, अब ये चल भी नहीं पा रहे हैं। ये सर्विस बहुत ज़रूरी है और ये देशद्रोहियों के साथ पूरे दुनिया में होती है। पाकिस्तान के समर्थन में लखनऊ के 2 मुस्लिम युवकों ने की आपत्तिजनक पोस्ट, 1 गिरफ्तार। राजधानी लखनऊ में पाकिस्तान के समर्थन में 2 मुस्लिम युवकों ने फेसबुक पर आपत्तिजनक पोस्ट की। आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों में दोनों युवकों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आपत्तिजनक पोस्ट को भी डिलीट कर दिया गया। यही नहीं, कई नेता, बड़े लोग, इवन रॉबर्ट वाड्रा क्या कहते हैं, आतंकवादियों हमले, अल्पसंख्यक मुस्लिम बहुत परेशान था, उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, अब ये ना किया जाए, उसी का एक परिणाम है। रॉबर्ट वाड्रा अपनी सासू जी के सामने बोल नहीं पाते, प्रियंका के सामने आवाज़ नहीं निकलती, राहुल के सामने चुनाव लड़ना चाहते हैं। मम्मी जानती हैं कि इस लायक नहीं हो, इसीलिए उनको ना अमेठी में दिया, नहीं रायबरेली में दिया, विधायक भी नहीं बना रही, वो जानती हैं। मोदी जी को सलाह दे रहे थे कि PM इसका ध्यान रखें, और कब, जब 26 लोगों को मार दिया गया पाकिस्तानी आतंकवादी। अब देखिए क्या पोजीशन है
आप ये अंदाज लगा सकते हैं कितनी बुरी देश की ये लोग पोजीशन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी आज आतंकवादी के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा, वो आतंकवादी मारे गए। पूरे देश में अब आ रही बात कि कुछ बड़े बड़े लोग, जिसमें नेहा राठौर, इन लोगों पे भी कार्रवाई। जनता कह रही है, जनता कह रही है कि नेहा राठौर क्या कह रही हैं कि मोदी के लिए बड़ा गंदा शब्द कल कहा। इसके पहले कहा कि भारत जो है पानी मत रोके पाकिस्तान का, और ये भी बोल रही हैं सीमा पे खून बहता है, मगर वो खून सीमा का नहीं होता, ये इधर का जवान का है उधर का, दोनों देश का। मतलब इतनी बड़ी लीडर हो गई कि भारत पाकिस्तान को पाकिस्तान की परस्ती कर रही है, पाकिस्तान में पूजी जा रही, पाकिस्तान के उसमें हाईलाइट होने, खुल कर के पाकिस्तान का। टिकैत साहब कह रहे थे, टिकैत साहब के बेटे स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत के बेटे क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान को पानी दिया जाए। अब आप समझ लीजिए कि वो साहब थे, इनकी क्या पोजीशन कोई साहब नहीं कहता। महेंद्र सिंह के लड़के जी को पाकिस्तान का खुल के समर्थन कर रहे हैं। वहीं रवीश कुमार क्या कह रहे थे कि भारत हथियार के रूप में पानी का यूज़ कर रहा। ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। 0.5 फ्रंट के लिए लोगों को कुचलना जरूरी है। अब आपको मैं बतला रहा हूँ, बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग रहती थी सुधीर चौधरी की। अब आप एक एक चीज़ बारीकी में देखेंगे, वो दिन दूर नहीं है जब सुधीर चौधरी जी नई शुरुआत करने जा रहे हैं दूरदर्शन में। खबरों की विश्वसनीयता और विश्लेषण चाहिए तो जल्द डीडी न्यूज़ में सुधीर चौधरी को देखिए। अब सुधीर चौधरी युद्ध के पूरा आकलन 0.5 फ्रंट के लिए अपनी न्यूज़ों में देंगे। अब छन छन के खबरें आएंगी, किन किन लोगों ने गद्दारी की है, उन सबको चैनल्स दिखाएंगे। डीडी या तमाम चैनल्स, हमारे यहाँ का चैनल्स हमेशा दिखाता है। तो आज ज़रूरी है कि 0.5 फ्रंट को सबक सिखाने की, देशद्रोह के, इनको जेलों में डालने की, इनके बुलडोजर कार्रवाई होने की, और इनको इन आस्तीनों के सांपों को निकाल के बाहर फेंकने की। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय।